हाय गाइस, मैं हूं नीरू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। अपनी प्रेगनेंसी में कैसे अपना ध्यान रखी थी तो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी। आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, और कुछ मैं लक्षण ऐसे बताने वाली हूं जो कि बॉय के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिखते हैं, जो हमारे ओल्ड वाइफ भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होने वाला है। और कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं जो आपके अंदर ज़्यादा दिख रहे हैं तो कहा जाता है कि गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आप शीशा के सामने खड़े होते हैं तो शीशा के सामने आपका पेट, अगर आपने टाइट टी शर्ट पहना है या फिर पेट के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है तो आप देख सकते हैं कि समझ आएगा कि आपका एक तरफ से पेट उठ जा रहा है, एक तरफ से पेट दब जा रहा है। ये सबसे बड़ा हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी होती है कि आपके बच्चे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उससे पहले अ, अगर आपका बच्चा हलचल कम कर रहा है, आपके बच्चे का हलचल कम समझ आ रहा है जब आप दूसरी तिमाही में हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट ज़रूर करना है। आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, क्या प्रॉब्लम है। देखिए, उस टाइम पे अगर कुछ आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, जैसे कि डाइट बहुत अच्छे से नहीं ले रहे हैं, आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर मेडिसिन्स देते हैं, जिसकी हेल्प से आपके बच्चे का ग्रोथ, आपके बच्चे का वज़न बहुत अच्छा होने लगता है। और आपको प्रेगनेंसी के दौरान घर का खाना, ड्राई फ्रूट ये सब ज़्यादा खाना है। इससे ही आपके बच्चे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कहा जाता है कि जब आप बॉय कंसीव करते हैं तो आपके हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि पैरों में बाल, हाथों में बाल बहुत ज़्यादा निकलता है, और सर में तो बाल आपके अच्छे हो ही जाते हैं कि आपके बालों का ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आपके हाथ-पैर में भी बाल बहुत ज़्यादा निकलने लगे हैं पहले के मुकाबले, पहले आपके इतने ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं होते थे हाथों और पैरों में, लेकिन जब से आप प्रेग्नेंट हुए हैं तब से आपके अगर बाल बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा ही होने लगे हैं हाथों और पैरों में, तो हो सकता है कि आपको बॉय होगा। और साथ ही साथ अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, क्वालिटी अच्छी हो गई है, बाल झड़ नहीं रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, तो कहा जाता है कि उस कंडीशन में बॉय होने का चांसेस ज़्यादा होता है। मैंने बहुत सारी महिलाओं में ये देखा हुआ है, अगल-बगल में भी बहुत देखा हुआ है कि जिनके हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, उनको बॉय हुआ था, और जिनकी हेयर की क्वालिटी ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे जिनके बाल, तो उनको लड़की हुई है। ये मैंने अगल-बगल में भी देखा है, और ये लक्षण मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा मैच किया है। जब मैं बॉय को कंसीव की थी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, और हेयर ग्रोथ में हाथों और पैरों में कितने आते थे ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ, पहले मतलब कम नहीं आते थे जितने मेरे अभी आते हैं, उससे तो थोड़े बहुत ज़्यादा ही आते होंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है। लेकिन कम नहीं आते थे क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लेज़ी भी हो गई थी, मैं वैक्सिंग वगैरह नहीं कराने जाती थी, बहुत कम कराती थी। तो क्योंकि बॉडी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए तो उस समय हेयर ग्रोथ भी मुझे ज़्यादा लगता था। तो आप देख लीजिए, अगर आपके हाथों और पैरों के बाल भी ज़्यादा होने लगे हैं, साथ ही साथ बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं हेयर के, तो हो सकता है कि बॉय होगा आपको, ये लक्षण होते हैं बॉय होने। साथ ही साथ आपको अपनी प्रेगनेंसी में ये भी ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का कभी भी आपको हलचल फ़ील ना हो 8वें और 9वें महीने में। तो आपको कुछ भी, जैसे ठंडा खाना है, कुछ भी गरम खाना है और अकेले में जाके रेस्ट करना है, तो आप देखेंगे कि जब आपका बच्चा 10 बार मूवमेंट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका बच्चा। अगर 10 बार से कम मूवमेंट कर रहा है या फिर नहीं मूवमेंट कर रहा है, तो उस पोज़ीशन में आपको डरना है और अपने डॉक्टर से बात करना है आपको। तो ये कुछ ऐसे टिप्स है गाइस जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका बच्चे का ग्रोथ अच्छा हुआ है या फिर नहीं। और जब ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से डाइट चार्ट बनवाना है और आपको घर का खाना ज़्यादा खाना है। घर का खाना ध्यान रखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, जैसे कि आपको जंक फूड बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, आपको घर का खाना ज़्यादा खाना है, जैसे कि राजमा, छोला, दाल, चावल
और ड्राई फ्रूट, फ्रूट, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा खाना। तो आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ। गाइस वहाँ पे मैं प्रेगनेंसी शॉर्ट्स भी डालती हूँ, जहाँ पे मैं प्रेगनेंसी के छोटे छोटे रील शेयर करती हूँ। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।